इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के पिछले कोर्सेज में भी हम देखते आए हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करने से पहले कोशिश करते हैं कि उसके UI यानी यूज़र इंटरफेस के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। यूज़र इंटरफेस से मुराद आपके सॉफ्टवेयर का वो डिस्प्ले है जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको रन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आता है। बुनियादी तौर पे यूज़र इंटरफेस के मुतालिक वो मालूमात जानना ज़रूरी होता है जिसके ज़रिए से आप उसको सीखने के अमल के दौरान मुश्किल महसूस ना करें। अगर आप ये कोर्स आगे कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि आप जो चीज़ जानते हैं आपके स्टूडेंट्स वो चीज़ें नहीं जानते। अमूमन देखा गया है कि इंस्ट्रक्टर्स बहुत तेज़ी से इंटरफेस में से गो थ्रू हो जाते हैं और बाकी ऑप्शंस को भी तेज़ी से कवर करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है। मेक श्योर करें कि क्लास में आपके सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और फिर आप फर्दर आगे चलें। तेज़ी से गुजरने से कोर्स तो कवर हो जाएगा जल्दी से, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद जब एक्सेल हमारे सामने ओपन होता है तो आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऑप्शन हमारे सामने आती हैं, जैसा कि और सॉफ्टवेयर्स में आती हैं। और नए यूज़र्स के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि इतनी सारी ऑप्शंस को हम किस तरीके से समझेंगे। अगर हम इंटरफेस के मुतालिक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि किस तरीके से हमारी मतलूबा ऑप्शंस को तकसीम किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में और किस तरीके से इन हिस्सों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपको उन ऑप्शंस को जहन नशीन करना और उनको इस्तेमाल करने के वक्त तलाश करना। हमने देखा कि एक्सेल के पुराने वर्जन से जो नए वर्जन इस्तेमाल करने की तरफ आए, यानी 2007 से पहले का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने जब 2007 में देखा कि इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल वगैरह में, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हुई कि हमारी वो मतलूबा ऑप्शंस कहाँ गई जो कि हम पहले इस्तेमाल करते थे। उसकी वजह ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब उन ऑप्शंस की तरतीब इस तरह से रख दी कि जो आपके आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको ग्रुप्स बना दिए, उनके टैब्स बना के आपकी एप्लीकेशन के अंदर उनको तकसीम कर दिया। अगर आप ये कोर्स करवा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अहम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दें कि हमने क्या क्या चीज़ें समझनी हैं। उनकी वजाहत के लिए आप उनके नामों को, उनकी लोकेशंस को स्टूडेंट्स पे अच्छी तरह से वाज़े कर दें ताकि उनको समझने में मुश्किल ना हो। अगर आप समझते हैं कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुश्किल महसूस कर रहे हैं इवन देन, तो आप उनको वो कॉन्सेप्ट्स मज़ीद वाज़े करने के लिए अलग अलग से समझा सकते हैं, एक एक हिस्से को वाज़े करके दिखा सकते हैं। और अगर आप समझेंगे फिर भी मुश्किल है तो आपको इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के पास जाके उसको समझाना चाहिए ताकि आगे आप सारी क्लास को एक साथ लेके चल सकें, बजाय कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्लियर ना होने की वजह से क्लास में पीछे रह जाएं। आप देख रहे हैं इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें ना सिर्फ के अहम हिस्सों की निशानदेही की गई है बल्कि उनको अलग अलग रंगों में तकसीम किया गया है। अगर आप इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन के जो कोर्सेज हैं जिसमें फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का कोर्स है, अगर आप वो कर चुके हैं और आप कोई कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं तो इस किस्म की स्लाइड्स बनाने में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी हम इंटरफेस का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का इंटरफेस इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ऊपर की जानिब से समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेंटर में आप देखें टाइटल बार है, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ लिखा हुआ है। इस टाइटल बार से मुराद वैसा ही टाइटल बार है जैसा कि हमने 3D मैक्स में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ और इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के दीगर कोर्सेज में देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल को नाम अलॉट होता है वो लिखा होता है, एप्लीकेशन का नाम और कुछ और मालूमात यहाँ होती हैं। एक्सेल में आप देख रहे हैं कि सिंपल आपने बुक 1 देखा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल को नाम अलॉट होता है जब तक कि आप अपनी फ़ाइल का नया नाम नहीं दे लेते। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। हम इंटरफेस में से गो थ्रू हो रहे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे आगे चल के तो एक एक चीज़ अच्छी तरह से वाज़े हो जाएगी। बुक 1 आपकी फ़ाइल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी एप्लीकेशन है। ये आपके टाइटल बार पे आपके डॉक्यूमेंट के मुतालिक अहम मालूमात दी गई हैं। बाएं जानिब देखें क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेव की और रीडू और अंडू की ऑप्शंस होती हैं। सेव यानी डॉक्यूमेंट को सेव करना, रीडू और अंडू यानी जो काम आप कर लेते हैं उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं या दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं उसके मुतालिक ऑप्शन है, इस्तेमाल करेंगे मज़ीद वाज़े हो जाएगा। इसमें मज़ीद ऑप्शन अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहें तो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वाज़े हो जाएगा जब हम इसको आगे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस का बटन है, आप देख रहे हैं कि ऑफिस का साइन यहाँ नज़र आ रहा है इस बटन में। इस बटन को प्रेस करने से हमें वो ऑप्शन दस्तयाब होती हैं जो कि पहले हमारे फाइल के मेन्यू में होती थी। यानी एक्सेल 2007 से पहले का वर्जन अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फाइल के मेन्यू में जो ऑप्शंस थी जैसे सेव की, सेव एज वगैरह की, प्रिंट लेने की ऑप्शन जो थी वो हमारे ऑफिस के बटन में है। अब ये स्लाइड हमारे सामने है, हम एक्सेल को जब आगे ओपन करेंगे तो ये ओपन करके हम इसको दोबारा से देखेंगे।
रिबन का एरिया कलर से वाजे किया गया है, आपको ये सारा रिबन का एरिया नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये रिबन का एरिया एक्सेल की सारी ऑप्शंस को अपने अंदर कंटेन करता है। इसको 7 टैब्स में यानी 7 टैब्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो स्टूडेंट्स एक्सेल 2007 से पहले का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेल 2007 या ऑफिस की बाकी जो 2007 की एप्लीकेशंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, वो ये रिबन का एरिया है कि पहले हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ थे, अब ये रिबन है। इनफैक्ट हमारे वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ की जो अहम ऑप्शंस थी उनको खास तरतीब से तकसीम करके इन टैब्स के अंदर डिफाइन कर दिया गया है और वो ऑप्शंस आपकी यहीं मौजूद हैं जो कि आपकी पहले ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में आती थी, जो कि आपको अपने ऊपर यहाँ दस्तयाब होते थे। रिबन को हम आगे चल के मज़ीद तफसील से समझेंगे। अगर आप पहले से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ रिबन को समझने के बाद बाकी सारी एप्लीकेशन आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। अगर आप पहली बार एक्सेल समझ रहे हैं तो जाहिर है कि पूरे कोर्स में से गो थ्रू होना ज़रूरी है। सेल नेम बॉक्स आप देख रहे हैं A1 यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे उस सेल का नाम यहाँ लिखा होता है जो कि हमारा सेलेक्टेड सेल होता है। आप देख रहे हैं कि एक्टिव सेल ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा एक्टिव सेल है, यानी जो भी हम डाटा एंटर करेंगे वो सेल में एंटर होगा। और इस सेल का एड्रेस आप देख रहे हैं कि ये रो 1 है और कॉलम A है, तो A1 यहाँ लिखा हुआ है। इसको तफसील से हमने समझना है कि एड्रेस किस तरीके से आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्टिव सेल का एड्रेस आपके पास सेल नेम बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ हम सारा एक्सेल में रहते हुए काम करते हैं। ये सारे जो कॉलम्स और सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर हम अपना डाटा एंटर करते हैं। लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाएं, शीट टैब्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आपको दस्तयाब होती हैं, यानी आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपको 3 पेजेस की ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है। मज़ीद आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। स्टेटस बार है, लेआउट सिलेक्टर है। लेआउट सिलेक्टर से मुराद आपके इस वर्किंग एरिया को देखने के ऑप्शन हैं कि आप किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं, कि आप अपने लेआउट को डिफ़ॉल्ट तरीके से उस पर काम करना चाहते हैं या पेज वाइज उसको देखना चाहते हैं। इसके बाद आपका जूम कंट्रोल है। आप देख रहे हैं कि स्लाइडिंग की ऑप्शन आपके पास है। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 100% है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स पे आप इसको कर सकते हैं, यानी जूम आउट या जूम इन इस्तेमाल करेंगे आगे चल के वाजे हो जाएगा। करीब से देखना चाहेंगे शीट को तो जूम इन कर लेंगे, यानी 100 से मजीद आगे चले जाएंगे। अगर दूर से देखना चाहते हैं तो इसको माइनस की वैल्यू में ले जाएंगे, यानी नेगेटिव साइड पे। स्क्रॉल बार है, वर्किंग एरिया को ऊपर से नीचे की जानिब या राइट से लेफ्ट की जानिब स्क्रॉल करना हो तो आप इन 2 स्क्रॉल बार्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद ऊपर आ जाएं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। आप देख रहे हैं कि 2 सेट्स आपके पास मौजूद हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के। नीचे वाला जो सेट है ये आपकी फाइल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ऊपर वाला सेट जो है ये आपकी एप्लीकेशन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वजाहत ये है कि अगर आप एक्सेल में एक से ज़्यादा फाइल्स पे काम कर रहे हैं और उनको आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करना चाहते हैं किसी एक फाइल को, तो उसके लिए आप नीचे वाला सेट इस्तेमाल करेंगे जो कि हर फाइल का अलग होता है, और ऊपर वाला सेट तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आप एक्सेल की पूरी एप्लीकेशन को यानी पूरी सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मूला बार। सेल नेम बॉक्स के आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ ही आता है। इनफैक्ट जो सेल हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वजाहत हमें यहाँ नज़र आ जाती है कि हमने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, और जो फार्मूला हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो हम अपने इस फार्मूला बार में असाइन करते हैं। फार्मूला बार आप समझें कि एक्सेल की सारी स्ट्रेंथ है, यानी एक्सेल के अंदर काम करने की जो सारी खासियत है वो हमारे फार्मूला बार के अंदर है, जिसके ज़रिए से हम अपने वर्कशीट्स के अंदर आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तफसील आगे चल के समझनी है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हमने ओवरऑल अपने इंटरफेस का एक जायज़ा लिया है। थोड़ा सा इसमें वक्त लगाया हमने इसको समझने में, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। इस लेक्चर को आप एक से ज़्यादा बार देखें, इस स्लाइड को अपने सामने रखें, मेक श्योर करें कि इन ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से पहचान गए हैं। अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप पहले से एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि सिर्फ आपके लिए सबसे अहमियत वाला जो एरिया है वो ये रिबन का एरिया, और इस कॉर्नर में आप देख रहे हैं जो तब्दीली वाक़ई हुई है जो कि हमें नई लगती है 2007 के बाद के वर्जन में बनिस्बत पहले वाले वर्जन्स के, तो आपने ज़्यादा तवज्जो इस एरिया पे देनी है। अगर नए यूज़र हैं तो मेक श्योर करें कि ओवरऑल इस सारे इंटरफेस के मुतालिक जो बुनियादी मालूमात हमने यहाँ समझी हैं इसको आप समझ गए हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे, लेसन्स कवर करेंगे तो मज़ीद इसकी वजाहत आपके सामने आती जाएगी।